लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब इंश्योइन एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो इसे कहाँ दिखाया जाता है? इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। इसके जो लेन देन होते हैं वो कैश से होते हैं, आई मीन नकद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। वसीयत को मानना जाता है यानी मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए? लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज बकाया चंदा है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट्स होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? तो इसको समझने के लिए आपको एनपीओ को डिटेल में जानना होगा। तो इसके लिए आप हमारे एनपीओ पे एक वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमें पैसा प्राप्त नहीं होता है, जिससे हम प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। तो कॉलेज, ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एनपीओ होता है, वो कॉलेज होता है, लाइब्रेरी होता है, हॉस्पिटल होता है। तो ये सब जो होता है वो सर्व द सोसाइटी के सर्व के लिए बनाया जाता है। बट पब्लिक कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी बनाता है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, साझेदारी के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साझेदारी के पूंजी खाते में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 7, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल इज, साझेदारी के चालू खाते तब खोले जाते हैं जब उनकी पूंजी खाते होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिक्स, यानी जब फिक्स होता है तभी इसका जो है करेंट अकाउंट खोला जाता है। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, साझेदारी के चालू खाते का हमेशा होगा। तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म परफॉर्मिंग बैंकिंग बिजनेस इज, बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, पूर्ण मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इस टर्म इज, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन को समझने के लिए आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कोई भी फिक्स एसेट की वैल्यू जब घटती है तो वो डेप्रिसिएट होता है, तो उसे डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शैल, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को
तो अगर एब्सेंस या अगर पार्टनरशिप डीड यानी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है एक पार्टनरशिप डीड, अगर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को सैलरी देंगे तभी उसको देंगे, अगर उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा तो हम उसको सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको एक वीडियो के ज़रिए अच्छे से समझा देंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड, संचित लाभों का संचय का हस्तांतरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कन्वर्ट किया जाता है, आई मीन ट्रांसफ़र किया जाता है। हिंदी में से साझेदारी के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, किसी नए साझेदार के प्रवेश की परिसंपत्तियों में हुई मूल्य में वृद्धि का नाम को किया जाएगा। तो इसको क्या किया जाएगा, यदि जब वो कोई आदमी जब होता है एडमिशन जब करते हैं किसी, जब पार्टनरशिप के अंदर कोई नया पार्टनर आता है तो उसका जो वैल्यू जो एसेट जो होता है उसको डेबिटेड करते हैं। तो उसको डेबिटेड तो करेंगे तो वो उसको एसेट्स अकाउंट में करते हैं, इसे हम चालू संपत्ति खाता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। तो चलते हैं। ए न्यू पार्टनर्स इज़ एडमिटेड टू, नए साझेदार को लिया जाता है। तो नए साझेदार को कब लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदारों की सहमति से ही नए पार्टनर को लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। तो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सन्ड्री एसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट्स विल बी मेड, विभिन्न संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त विक्रय की राशि को सर्वप्रथम भुगतान करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, लेनदार का दायित्व इसको जो है भुगतान करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं क्या है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन, यानी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को अभिलेखित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अ पार्टनर्स पेड ₹2000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, यानी जो एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 2000 रुपये समापन व्यय का भुगतान कर दिया, कौन से खाते में डेबिट होगा। एक पार्टनर जो है एक रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो है पेड करता है, तो उसे हम कहाँ दर्शाएंगे, इसमें कौन से खाते में उसको दर्शाएंगे, तो उसे हम दर्शाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश रहता तो कैश में जाता, पार्टनर्स कैपिटल अगर उसमें कैपिटल रहता तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो उसको हम रियलाइजेशन खाता ही में डालेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साझेदार के पूंजी खाते का ब्याज क्रेडिट किया जाता है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट नेचर ऑफ एसेट्स ऑफ गुडविल इज, व्हाट नेचर ऑफ एसेट्स ऑफ गुडविल, ख्याति के संपत्ति की प्रकृति क्या है। ख्याति जिसे हम गुडविल कहते हैं, तो गुडविल एक ऐसा एसेट्स होता है जो दिखाई नहीं देता है पर उसका बेनिफिट हमको
मिलता रहता है, हमेशा मिलता ही रहता है, जिसको हम गुडविल कहते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि गुडविल एक ऐसा एसेट्स होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल एसेट्स, यानी जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए हम 20 क्वेश्चन करते हैं और आगे का 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।